वाकई में बिहार में विकास हुआ है या नहीं, इसका जायजा लेने के लिए आज हम बक्सर जिले के गंगौली गांव में मौजूद हैं, जहां पे स्वास्थ्य केंद्र है। आइए आपको बताते हैं कि स्वास्थ्य केंद्र में किस तरह से अव्यवस्था और विकास का एक नमूना देखिए। आपको नमूना आपको दिखा रहे हैं, आपको देखिए यहाँ पे बिहार सरकार का जो स्वास्थ्य उपकेंद्र है, यानी कि ये जो हॉस्पिटल है वो बिहार सरकार के अंतर्गत आता है। अब आइए आपको बताते हैं कि इस हॉस्पिटल में कितनी सारी अव्यवस्था है। सबसे पहले मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि वो शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी बिल्डिंग को दिखा दें कि किस तरह से बिल्डिंग जीर्ण शीर्ण अवस्था में, किस तरह से कभी भी गिर सकती है, यानी किसी वक्त यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं, उनके साथ एक बड़ा हादसा हो सकता है। खैर ये तो सेकेंडरी मुद्दा है। प्राथमिक मुद्दा बात है कि हॉस्पिटल बनता है मरीजों के इलाज के लिए, लेकिन क्या वाकई में यहाँ पे मरीजों का इलाज हो रहा है, या फिर यहाँ पे कुछ लोग अपने इस हॉस्पिटल को अपने काम के लिए यानी अपने घरेलू काम के लिए प्रयोग कर रहे हैं। हम कैमरामैन को बताएंगे कि हॉस्पिटल के इस कमरे को दिखाइए। इस कमरे को आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये हॉस्पिटल कमरा नहीं बल्कि कोई कचरा घर हो। नगर निगम के ऐसे घर होते हैं यहाँ पे वो कचरा लाते हैं रखते हैं, हालांकि वो भी थोड़ा साफ होता है, लेकिन ये उससे भी बदतर अवस्था में। आप देखिए यहाँ पे लोग जो होते हैं अपने गाय भैंसों को यहाँ पे बांधते हैं। हालांकि हॉस्पिटल है मरीजों के इलाज के, लेकिन लोग यहाँ पे अपने गाय भैंस को बांधते हैं, उनका पालन पोषण यहाँ पे होता है, उनके मलमूत्र के निशाने देखिए, उनके पल चिन्ह भी आपको दिखाई देंगे। हम आपको कैमरामैन को चाहेंगे कि आप हॉस्पिटल के दूसरी व्यवस्था को दिखाएं। ये देखिए एक और बड़ी बात आपको दिखाता हूँ मैं। 22 साल लगभग 22-30 साल से ऊपर हो गए, लेकिन हॉस्पिटल के आज तक ये जो खिड़की और दरवाजे हैं ये नहीं लगे। हम कह सकते हैं कि किस तरह से अव्यवस्था का आलम है। हम अपने कैमरामैन से बताएंगे कि वो आपको कुछ और चंद चीजें दिखाएं। ये देखिए यहाँ पे हॉस्पिटल में कुछ संदेश लिखा हुआ है। कैमरामैन गुजारिश करूँगा कि वो आपको ये पढ़ाएं। अगर रोग से मुक्ति पाना, खुले शौच में कभी नहीं जाना। वाकई नरेंद्र मोदी जो इस देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका एक विजन है कि खुले में शौच नहीं करना है, शौच मुक्त गांव बनाना है, लेकिन इसका संदेश यहाँ पे जहाँ पे लिखा हुआ है वहीं पे इसका पालन नहीं हो रहा है। यानी ये हॉस्पिटल में जो बात लिखी गई है, लेकिन हॉस्पिटल में ही देखिए आप मलमूत्र के निशान है, गाय भैंस, इसके अलावा मनुष्य भी जो है सो यहाँ पे आके कई बार मलमूत्र करते रहते हैं। हम बीजेपी हमेशा आरोप लगाती रहती है कि नीतीश कुमार ने विकास नहीं किया। आज हम आपके सामने हैं और आपको दिखा रहे हैं कि वाकई में क्या विकास हुआ या नहीं हुआ है। मैं अपने कैमरामैन को चाहूँगा कि वो आपको दूसरी बिल्डिंग की तरफ दिखाई। ये भी हॉस्पिटल की जो है सो दूसरी बिल्डिंग है, उसमें देखिए साफ दिख रहा है कि खिड़की दरवाजे उस बिल्डिंग में भी नहीं है। इसके अलावा उस बिल्डिंग के ऊपर गोबर के गोइठे पसरे हुए हैं, पथे हुए हैं, यानी कि लोग अपने घरेलू काम में किस तरह से सरकारी मशीनरी का मिसयूज किया जा रहा है। यहाँ पे आप देखिए ये हॉस्पिटल होता है जहाँ पे लोग मरीजों का इलाज कराते हैं। इसके अलावा और भी आपको व्यवस्था दिखा रहा हूँ। ये देखिए हॉस्पिटल परिसर यानी कि ये सरकारी परिसर है। यहाँ पे हॉस्पिटल संबंधित काम होंगे, लेकिन लोग यहाँ पे ट्रक खड़े खड़ी है, यानी किस तरह से सरकारी जमीन का अगर मान लिया जाए किसी महिला की डिलीवरी करनी हो, रात में वो दिक्कत में है, तो फिर उसके लिए आप लोग कहाँ जाते हैं? हम लोग सिमरी जाते हैं। सिमरी यहाँ से कितना दूर है? 15-20 किलोमीटर होगा। हाँ, आप देखिए ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अक्सर ये सबके साथ होता है, हर घर में महिलाओं की समस्याएं होती हैं। डिलीवरी का जब समस्या आता है तो लोग 20 किलोमीटर रात में दूर जाते हैं, एम्बुलेंस की कोई व्यवस्था नहीं रहती है। आप सड़कें देखिए, सड़कें ना रोड है ना यहाँ पे कोई सड़क है। इसके बावजूद अगर ऐसी कोई भी समस्या हो तो रात में कहाँ जाएंगे, कहाँ भटकेंगे? एक बहुत बड़ी समस्या इन ग्रामीणों के पास है। आपको लग रहा है कि विकास हुआ है यहाँ पे? नहीं, विकास तो कोई नहीं हुआ। देखिए ये किस तरह से क्या हालत है इस स्वास्थ्य विभाग की, जो राज्य सरकार के अंतर्गत आता है ये चिकित्सालय। क्या कहना चाहेंगे आप? ये सब पत्थर के कगार पर बिहार को पहुंचा दिए हैं सब। अच्छा, प्रत्याशी आपके यहाँ वोट मांगने आते हैं, कहते हैं कि हम विकास करेंगे तो आपने कभी पूछा कि आप जब आते हैं तो आपने उनको दिखाया कभी ये सब? क्या ये थोड़ा घूम लीजिए, देख लीजिए। मैंने वे लोग आकर के क्या करें, आकर के वे लोग के पास आँख नहीं है, वे लोग देखते नहीं हैं। इसके बावजूद भी आप लोग विधायक चुनते हैं, कभी आप लोगों ने वोट का बहिष्कार भी नहीं किया। लोकतंत्र के महापर्व में लोग भागीदारी बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक इन्होंने भागीदारी निभाई, लेकिन इसके बावजूद भी इस गाँव में विकास में क्या कारण रहा होगा कि आपके प्रत्याशी अपने आते हैं, वोट मांगते हैं, आपके साथ रहने का वादा करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये हॉस्पिटल जो कि एक मूलभूत सुविधा होती है, अगर आपके यहाँ कोई बीमार पड़ता है तो सबसे पहले तो स्वास्थ्य के लिए नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र दिया जाता है, लेकिन जो आपका जो नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र है वो देखिए किस तरह से जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ा हुआ है। क्या कारण मानते हैं इसके पीछे? ये कारण मानते हैं सरकार की कमजोरी। कितना नेता लोग आई लो, कितना लोग गई लो, लेकिन ये हॉस्पिटल 40 वर्ष से हॉस्पिटल के हाल पर ना एगो दवा बा, ना एगो दारू बा, ना एगो डॉक्टर के खाली एगो मेम साहब है।